ये हाउ टू गेट वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम, या सरल शब्दों में कहें तो इंस्टाग्राम पे अपने नाम के आगे वो वेरिफिकेशन बैच वाला ब्लू टिक कैसे लाया जाता है। अब गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन बैच लेने के लिए कोई भी फॉलोअर काउंट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके 1 मिलियन या फिर 100 के फॉलोअर्स होना जरूरी है वेरिफिकेशन बैच लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर इंस्टाग्राम पे ऐसे कई सारे अकाउंट्स हैं जिनके अभी सिर्फ कुछ हज़ार या फिर कुछ 100 में ही फॉलोअर्स हैं, बट उसके अलावा भी उनके अकाउंट में आप लोगों को ब्लू टिक मिल जाएगा, यानी कि ये सारे अकाउंट वेरीफाइड है। अब यूट्यूब पे आपको लाखों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें थंबनेल और टाइटल में ये लिखा है हाउ टू गेट ब्लू टिक ऑन इंस्टाग्राम, एंड इन वीडियो में आपको सिर्फ वेब व्यू में इंस्पेक्ट एलिमेंट के जरिए ब्लू टिक लाना सिखाया जाता है, जो कि रिफ्रेश करते ही गायब हो जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना चाहते हो, आपको अपने प्रोफाइल को हाईलाइट करना होगा ताकि वो एडमिन के नजरों में आए कि हाँ आप एक पॉपुलर इमेज बन चुके हैं एंड लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या फिर आपका फेसबुक पे वेरीफाइड पेज है तो आप रिकमेंडेशन में ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम ने फिलहाल सिर्फ कुछ पब्लिक फिगर्स, सेलिब्रिटीज एंड ब्रांड अकाउंट्स को ही वेरिफिकेशन बैच दे रखा है। एंड मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपलोड करते रहेंगे तो लोगों के बीच में आपकी एक स्पॉट ऑन इमेज क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि आपको अपना वेरिफिकेशन बैच मिलने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक टिप और देना चाहूँगा कि आप अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिससे कि आप अपने स्टैट्स चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके प्रोफाइल को विजिट किया है, कौन कौन आपके कंटेंट को पसंद कर रहा है, एंड आप अपने ऑडियंस से रिलेटेड काफ़ी सारी जो जानकारी है वो अपने बिजनेस अकाउंट से ले सकते हैं। बट इंडिविजुअली अगर आपका एक पर्सनल अकाउंट है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप उन लोगों में से हो जो ये भी नहीं करना चाहते और वेरिफिकेशन बैच को भी मिमिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैंने कुछ दिनों पहले एक सिंपल ट्रिक निकाली थी। तो बेसिकली आप जब भी अपना नाम लिखते हो अपने एडिट प्रोफाइल में जाके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो वहाँ पे आपको कैरेक्टर्स इनपुट करने होते हैं, और अगर आपने कैरेक्टर्स इनपुट करने की जगह अगर आप इमोजीज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ब्लू सर्कल का इमोजी मिलता है सेपरेट, एंड एक टिक का इमोजी मिलता है वो भी सेपरेट मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को सेपरेट मिलती है, एंड ये सारी चीज़ें जो है यूनिकोड में होती है। तो यूनिकोड में UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 में ये वैल्यूज आती है, तो जिनमें ये जो बाइट कैरेक्टर्स होते हैं ये आप लोगों को कैरेक्टर्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बेसिकली ये इमोजीज बनते हैं। यानी कि अगर आप एक इमोजी देखते हैं जो कि स्माइली इमोजी है, तो वो आपको आईफोन में अलग दिखेगी, एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म्स पे अलग दिखेगी, एंड किसी किसी कस्टम स्किन एंड्रॉइड OS में ये अलग दिखेगी। तो बेसिकली आप लोगों को ये जो यूनिकोड्स हैं ये रजिस्टर करने होते हैं, देन ही आपको उसका एक पर्टिकुलर वे आउट मिलता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है जो आपको शो करता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट बेसिकली सिंपल सा था कि मैं 2 यूनिकोड्स को कंबाइन करके उनको ओवरले करना चाहता था। आप अगर ब्लू सर्कल ले लें एंड जो टिक वाला साइन है, अगर आप इन दोनों यूनिकोड्स को अगर आप ओवरले कर सकें, इनको बेसिकली मर्ज कर सकें, जिसके थ्रू आप एक यूनिकोड बना के उसे एज ए इमोजी में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट गाइस ये जो यूनिकोड है ये हर डिवाइस में आपको शो नहीं करेगा। बेसिकली जो मैंने टेस्ट किया था उसमें ये मेरे डिवाइस में ही दिख रहा था, बट कुछ डिवाइसेस में ये जो है कुछ और ही दिख रहा था, अजीबोगरीब डब्बे बने हुए आ रहे थे उसमें। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा इस पर वर्क कर रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को इस पर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। और अगर आपको वो कैरेक्टर्स चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग से डॉक फाइल बना रखी है, तो उसमें आप लोगों को यूनिकोड्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो उन्हें कॉपी पेस्ट करके एक बार ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपके डिवाइस में वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो गाइस इन द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो में यही